अस्सलामुअलैकुम। करिकुलम डेवलपमेंट पर अपनी सीरीज़ स्टार्ट करते हुए मैंने कहा था कि हम अपने एजुकेशन के निज़ाम में वन बाय वन हम मसाइल को हाईलाइट करेंगे एंड देन उनका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जो पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं वो हम दे सकते हैं। हमारे जो तालीमी निज़ाम का सबसे बुनियादी मसला है जिसकी वजह से वो इतना ख़राब है वो ये है कि हमारे जो स्कूल्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन जो है वो एक मिनिस्ट्री के एजुकेशन की मिनिस्ट्री के अंडर है। हमारे मुल्क को ये सूट नहीं करता कि हमारी जो तालीम है वो मिनिस्ट्री के अंडर हो। सियासत का तालीम से कोई ताल्लुक़ नहीं है और स्पेशली हमारे मुल्क में। ये उन ममालिक में तो चलता है जहाँ पर वो अपनी सियासत को और अपने जो सर्विसेज जिनके लिए वो इन पोजीशंस पर आते हैं उनको अलग रखते हैं और अपने मुल्क की सर्विस करने में वो कभी भी जो है वो कोई कोताही नहीं करते। हमारे मुल्क में तालीम या सेहत इस तरह के जो शोबाजात होते हैं ये हमेशा सियासत की नज़र होते हैं कि एट द एंड जो है वोट लेने हैं तो उस पर कुछ जो है वो पैसा लगा दो एंड देन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और किसी भी चीज़ पे कोई तवज्जो नहीं दी जाती। कोई भी पॉलिसी, जैसे हम अगर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन की पॉलिसीज़ जब बनती हैं तो बेसिकली जब भी कोई पॉलिसी बनती है तो 4 या 5 क्वेश्चन बेसिक होते हैं जिनको आप नज़र में रखते हैं कि ये पॉलिसी सबसे पहले है क्या और ये किसके लिए बनाई जा रही है, कौन बनाएगा, इसको कौन इम्प्लीमेंट करेगा और कौन से रिसोर्सेज जो हैं वो इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। ये 4 बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो जो सियासतदान होते हैं उनका इन पहले 3 सवालों से कोई लेना देना नहीं होता कि ये किसके लिए है, कौन बनाएगा, कौन इम्प्लीमेंट करेगा। उनका उनका जो कंसर्न होता है वो सिर्फ एक आखिरी सवाल से होता है और वो क्या होता है कि रिसोर्सेज कौन से होंगे और वो रिसोर्सेज मींस मनी जब आएगी, पैसा जब आएगा, उनका कंसर्न उस पैसे से होता है। इसी के लिए वो पॉलिसीज़ भी बनाते हैं, अदरवाइज़ उनके लिए ये पॉलिसी बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं होती कि इसको अगर मिनिस्ट्री से निकालें तो क्या करें, इसको कहाँ रखें। इसको एक ऑटोनोमस बॉडी, एक बिल्कुल इंडिविजुअल डिपार्टमेंट अलग कर दिया जाए और इसकी मिसाल हमारे अपने मुल्क में मौजूद है जो सक्सेसफुल रही है। हमें किसी और मुल्क की मिसाल फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर मुल्क के हालात अलग अलग होते हैं। हमारे सामने 2002 की बात है जब HEC बना और इसको ऑटोनोमस किया गया और कमीशन बनाया गया और उसके बाद हमने अपनी हायर एजुकेशन कमीशन में होने वाली तरक्की देखी है। दुनिया में इसको एज अ मेरेकल कहा गया कि पाकिस्तान में जो है हायर एजुकेशन कमीशन में एक जैसे मोजज़ा होता है। हमारी तालीमी डिग्री जिसको दुनिया में पहचाना भी नहीं जाता था, वो जो BA MA होता था, आज हमारी एशिया की 250 यूनिवर्सिटीज़ में 7 हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि QS रैंकिंग में आती हैं, वर्ल्ड वाइड भी आती हैं। तो ये सारी किस वजह से हुई है कि जब उसको एक कमीशन बना दिया उसका फ़र्क पड़ता है। यस, उसके अंदर भी बहुत सारे मसाइल होंगे, पॉलिटिक्स होंगी, लेकिन हमने एक वाज़े फ़र्क देखा है। तो ये ऐसे हो गया कि एक आपका फुल एक मसला है, उसका 1/2 आपने सॉल्व कर दिया है एंड 1/2 आपने छोड़ दिया है। कोई भी पॉलिसी, अपना निसाब इंग्लिश में करना, निसाब उर्दू में करना, टीचर्स की ट्रेनिंग करना, टीचर्स को अपग्रेड करना, नए टीचर्स रखना, पुराने टीचर्स को ट्रेन करना, कोई भी चीज़ तब तक काम नहीं करेगी जब तक ये ऊपर से पॉलिटिक्स नहीं ख़त्म होगी। वो जो पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं उनमें से जो रिसोर्स है ना, जो रिसोर्स है, पैसा है, उसकी जो एक कंसर्न है वो ख़त्म नहीं होगा। जब पॉलिसी सिर्फ इसलिए बनाई जाएगी कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है, इसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। आज हम बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल से पढ़कर फिर हमारी कोशिश होती है कि हम पाकिस्तान की सरकारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि डिग्री की वैल्यू जो है वो सरकारी यूनिवर्सिटी की है और वो क्यों हुई है, वो हायर एजुकेशन कमीशन के बनने के बाद से हुई है। तो यही काम अगर हमारी जो लोअर एजुकेशन है जिसको आप प्राइमरी या सेकेंडरी एजुकेशन कहते हैं उसके साथ हो तो कुछ सालों में हमारा पब्लिक सेक्टर एजुकेशन जो है वो भी इस तरह की हो जाएगी कि लोग उसमें एडमिशन लेंगे, लोगों को लगेगा पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा अच्छी पढ़ाई है। हमारे मुल्क में इस वक्त प्राइवेटाइजेशन जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई हुई है तालीम की, जो अभी बहुत मुश्किल हो रही है और हमें ये नहीं पता कि आने वाले चंद सालों में कितनी मुश्किल हो जाएगी। इस वक्त बहुत इट्स डायर नीड कि हम अपनी सरकारी एजुकेशन जो है, पब्लिक एजुकेशन है, उसको रिवाइव करें, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो हमारे आने वाली जो नस्लें हैं उनके लिए प्राइवेट एजुकेशन मुश्किल होती जाएगी। क्योंकि प्राइवेट एजुकेशन एक बिज़नेस है और ये फीसेस हमेशा बढ़नी है, ये कम नहीं होंगी। और
सेकेंडली जो उसी तरह प्राइवेट एजुकेशन में भी एक पैसा एक ऐसी चीज़ आ जाती है जिसका कंसर्न होता है उस बिजनेसमैन को जो स्कूल चला रहा है, उसके लिए तालीम किस तरह से दी जा रही है ये कोई कंसर्न नहीं होता। यस, उसको जैसे आप एक कमरे को बाहर से पेंट कर देते हैं, बिल्कुल वैसे वो अपनी एजुकेशन को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें बना देते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अंदर उसके वैसे काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि अंदर जो काम है वो हमेशा जितने भी मुल्कों ने तरक्की की है, काम पब्लिक सेक्टर से होके आता है। बिकॉज जैसे हायर एजुकेशन का कमीशन बनाया, इसको ऑटोनमस कर दिया, इसी तरह अगर हम एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी ऑटोनमस बॉडी कर दें, और क्या वो कैसे काम करेगा। ये एक सोल्यूशन है, एक राय है, आप भी इसके ऊपर राय दें कि क्या आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए।